जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत में सीए कानून लागू कर दिया गया, हमने हिंदुओं का इतना बुरा हाल कर दिया है। और ये है भी हकीकत। वहाँ की 10-11 साल की लड़कियों के साथ 60-70 साल के उनके मौलाना मौलवी जबरन उठा करके उनकी शादी करते हैं और उठा करके जो नहीं करते उन्हें मार देते हैं और उनका ज़बरदस्ती बलात्कार करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो कई तो सही बताते हैं और कुछ गलत बताते हैं। तो ये हुआ तो बहुत अच्छा है उनके लिए और हमारे लिए भी। मज़हब की वजह से एक्सट्रीमिस्ट की तरफ आ जाते हैं। यार ये हिंदू है, इससे खाना पीना नहीं, इसको थोड़ा सा अपने से दूर करके रखना है। ये चीज़ लगा देगा, हाथ बर्तन लगा देगा। इस तरह इनमें फ़र्क जब समझा जाता है तो इंसान, वो भी इंसान है हमारी तरह, तो वो अंदर से इस वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं कि भाई दुख होता है उनका। तो वो कहते हैं क्यों ना जिधर हमारी अक्सरियत है हम उधर ही क्यों ना चले। तो ये बेसिकली भारत की सरकार ये कह रही है कि हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये जो है वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कंट्रीज यानी चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज जो है जहाँ पे माइनॉरिटीज का हाल बहुत खराब है, उनके लिए कहा गया है कि वो लोग जो है वो भारत में सिटीजनशिप ले सकते हैं, भारत में शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इन मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ जिनको परसिक्यूट किया जा रहा है, जिनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, तो अब इनको इंडिया कह रहा है कि आप अगर इंडिया आना चाहते हैं और यहाँ पर सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो जरूर आए, हमने ये कानून बना दिया, अब आप ऐसा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हों या भारत से कोई मदद लें, लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को, या समझे जो उनके जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इस तरह का एक बिल, इस तरह का एक एक्ट लेकर आना पड़ा भारत की गवर्नमेंट को। और पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में खुद को महफूज नहीं समझते और वो भारत जा रहे हैं, और आज भारत ने पाकिस्तानी हिंदुओं को या अफगान से जो हिंदू आए थे या जो भी माइनॉरिटीज थी, कोई भी मजहब हो, मुस्लिम के अलावा, आज उन्हें नेशनैलिटी देने का ऐलान किया। क्या कहेंगे इस पे? हम ये कहेंगे कि बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है ना वो इन स्कोर है इधर। अच्छा। फॉर एग्जांपल मैं अपनी उधर के भावलपुर की एग्जांपल देता है। अकलियत बरादरी के लिए कब्रिस्तान की 1 एकड़ जगह मौजूद है। अच्छा। लेकिन उनको नहीं दी जा रही। एक जिम्मेदार है बशीर अहमद मेस नाम का, वो काबज है उस पे, वो जो दफनाने के लिए कब्रिस्तान 20-30 किलोमीटर लेके जाते हैं। ऑलरेडी जो ग्रेव यार्ड है वो फील्ड है उनके, वो लोग नहीं दफनाने देते, वो मैयत उठा के गर्मी में कभी इधर कभी उधर जाते हैं। हिंदू लोग उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू है। हर दफ़ा जब इलेक्शन आता है बात करते हैं कि अक़लियत के लिए ये जो कब्रिस्तान के ये जो एरिया है ये दें, लेकिन वादे किए जाते हैं लेकिन वादा वफा नहीं होता। लेकिन हिंदुओं को तो जलाया जाता है, तो बहावलपुर में दफनाया जाता है। वो मुसलमानों से सीख गए हैं इधर रह के। अच्छा, या हो सकता है लकड़ी की भी कमी हो ना? लकड़ी की भी महंगाई इतनी ज्यादा है, आप भी जानती है ना। एक्चुअली दोस्तों, पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर अपने जो प्यारे जो मर जाते हैं उनको जलाते नहीं है, क्योंकि लकड़ी इतनी महंगी है कि हिंदू अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे। वो आप दफनाते हैं और उनको दफनाने के लिए जगह भी नहीं दी जा रही। जो चौधराट हैं या जिम्मेदार हैं या बड़े लोग हैं वो काबज हैं उस जगह पे, हालांकि वो एलोकेटेड गवर्नमेंट ने की हुई है, लेकिन वहाँ पे उस पर फसल काश्त की, जैसे वीट क्रॉप अभी आई है उसको वीट क्रॉप उसकी काश्त की हुई है। जो जगह हिंदुओं के कब्रिस्तान के लिए गवर्नमेंट ने दी है उसके ऊपर कब्जा माफिया बैठा हुआ है और वो वहाँ पर फसलें काश्त कर रहा है। और उसके असल में 2 बेटे इश्तिहारी हैं उस जिम्मेदार के। वो कहता है अगर किसी ने कुछ किया, मेरे बेटे 2 इश्तिहारी दुबई में बैठे हुए हैं, एब्सकॉन्डर है, मैं मर्डर करवा दूंगा तुम्हारा। हिंदुओं को डराते हैं, थ्रेट करता है वो। सर, आप बहावलपुर से हैं, मैंने बड़े किस्से सुने हैं। ये जो हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है, फिर उनका मजहब तब्दील करवा दिया जाता है और फिर उन्हें घर वालों से भी मिलने नहीं दिया जाता, जरा इस कहानी के बारे में बताइए, क्या सीन होता है? इन्हें एक्चुअली इतने मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इस तरह का ऐसा केस मैंने इतने नहीं देखे
जो इशू मुझे बेसिक पता था मैंने आपको कब्जा माफिया। कब्जा माफिया सबसे ज़्यादा उनके साथ ये है, उनको जो कानूनियाँ हैं उनको तफज़ नहीं है। जो चौधरी हैं अगर वो थोड़े स्टेबल होने इकोनॉमिकली होते हैं तो वो उनको रात को डकैती लगा लेते हैं, कुछ उनकी इज्जत देखते हैं कि गरीब लोग हैं इनकी खैर है, इनका कौन सा कोई तफज़ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको भी उतना ही डिफेंस दे, उससे भी ज़्यादा डिफेंस चाहिए जितना हमें माइनॉरिटीज़ है। पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हों या भारत से कोई मदद लें, लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को या समझे जो उनके जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इस तरह का एक बिल, इस तरह का एक एक्ट लेकर आना पड़ा भारत की गवर्नमेंट को। और यहाँ हम बड़ा माइनॉरिटी का शोर मचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। हाँ, अभी हमने एक दो लोगों को मिनिस्टर बना दिया है दुनिया दिखाने के लिए, लेकिन क्या बाकी लोग जो परेशान हैं, जिनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है, जिनकी बेटियों बहनों को उठा के ले जाया गया है, क्या उसके लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है? नहीं, उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा और बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए कि वो हमें मैटर ही नहीं करते, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज रहती हैं या किसी भी दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे पाकिस्तान के लोगों का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स का, उन लोगों का जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उनको बहुत ही हल्के में लेते हैं, बल्कि उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लोग परेशान है। कई फैमिलीज ऐसी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जो जिनसे मैं डायरेक्टली जिनके साथ इन टच हूँ और वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि उनका कुछ मसला हल हो जाए। उनमें से एक दो जो है उनकी जमीनों पे कब्जा हुआ है, दूसरे जो है उनकी बेटी को उठा के ले गए हैं, एक जो है उनकी बहन को उठा के ले जाया गया है। और ये ज्यादातर सब कुछ सिंध में हो रहा है। सिंध जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की कहना चाहिए कि वहां से हमेशा उनकी पार्टी जो है वो जीतती है, हमेशा उनकी पार्टी वही गवर्नमेंट बनाती है। अब तो आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट भी बन गए, तो कुछ सिंध का हाल देख लीजिए। खैर, ये बात सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है या सिंध तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह ही पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन सिंध में बहुत ज्यादा है। तो इस तरफ जरूर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बन गए उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए, उन लोगों के मसले को हल करना चाहिए। या आप क्या चाह रहे हैं कि सब लोग उठ के भारत चले जाए? अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप बता दीजिए साफ साफ, ताकि लोग जो है अपनी जान बचाने को, अपनी बच्चियों की जान बचाने को भारत चले जाएं। कई लोग जा भी चुके हैं, लेकिन अब बाकी लोगों के लिए भी ये काम यकीनन आसान हो जाएगा और ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग होगा, एक बहुत बड़ा एलिगेशन और बहुत बड़ी एक बात होगी जिससे यकीनन हमें शर्मिंदा होना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे माइनॉरिटी का हमने ये हाल कर दिया है कि अब वो वापस भारत जाने को तैयार है। पाकिस्तान जब बना था तो 14% के करीब जहां पर हिंदू रहते थे, अब सर 1% रह गए, कहीं पे आता है कि 2% रह गए हैं। आखिर हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा उनको। आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। हाँ। ठीक है, मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री भी मिलेगा, किसी भी मुल्क में मिलेगा, मैं चला जाऊंगा फैमिली को चलिए, आपने कहा इंडिया ने बहुत अच्छा किया, जो पाकिस्तानी हिंदू थे उन्होंने उनको शहरियत दी। सर, अफगानिस्तान के साथ हमने क्या किया जो 50-60 सालों से पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे? ये आप सवाल मुझसे ना पूछे, हमारे हुक्मरानों से पूछे। हाँ। कि उन्होंने क्या किया। मतलब आप उनके फैसले को क्या कहेंगे, सही कहेंगे, गलत कहेंगे? अवाम की राय क्या है? अवाम की राय यही है कि उनका भला करें, हमारे हुक्मरानों को चाहिए सबका भला करें। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए एक अच्छी बात फैला सकते हैं जो आगे तक जाए। अगर कोई सुन रहा है तो बराए मेहरबानी उनका आप कुछ सोचें। तो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तान के खुद के लोग कैसे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार होता है, किस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है। जो सीए कानून आया है, ये हिंदुओं के लिए जो दूसरे देशों में परेशान रहते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हम इस तरह की वीडियो आपको लाते रहेंगे।